जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो भारत में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है। जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास करना। क्या? सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास करना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा कब अपनाई गई। बात करें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा की कब अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा, सन 1951 ईस्वी में अपनाई गई थी। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल लागू किया गया। तो देखिए साथियों, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में जो कि ये सन न दे करके पंचवर्षीय योजना से दे दिया जाए, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना, और पूछ ले कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा अपनाई गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1951 ईस्वी में। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बात करें साथियों सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य की, और देखिए जो भी एग्ज़ाम इस समय चल रही हैं उसमें सबसे अधिक मुख्य उद्देश्य और नई नई योजनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमने आप सभी लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की विशेषता है। निजी क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो आप सभी लोग को पता होगा, जो भी निजी क्षेत्र होती है उनका मुख्य विशेषता होती है लाभ कमाना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ पे शिक्षा देना उद्देश्य होता है। और प्राइवेट स्कूल होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि शिक्षा देना। तो यही डिफरेंस याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। भारत में जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है उसका लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, संतुलित आर्थिक विकास करना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? संतुलित आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है। जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है? तो याद रखिएगा, नियामक एवं योजनाकार की क्या भूमिका होती है? नियामक एवं योजनाकार की भूमिका होती है। बाकी आप सभी लोग को पता होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो कि सरकारी और निजी दोनों ही शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों का आरंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आर्थिक सुधारों का आरंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ।
तो याद रखिएगा नरसिम्हा राव के। किसके? नरसिम्हा राव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो 90% लड़के इसको गलत करके चले आएंगे कि आर्थिक सुधारों में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी और लगभग लड़के नरेंद्र मोदी जी को टिक करके चले आएंगे। इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा समाज कल्याण सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक योजना किस पर आधारित है? बात करें साथियों भारत की आर्थिक योजना की, किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा मिश्रित मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? मिश्रित मॉडल पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियां किस पर निर्भर होती हैं? तो अभी हमने बताया है कि जो भी निजी कंपनियां फिर निजी जो भी संस्था होती है वो लाभ पर निर्भर होती है, बाकी उसका काम अन्य का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र किसके लिए जिम्मेदार होता है? बात करें साथियों सार्वजनिक क्षेत्र की, किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो रोजगार सृजन और मूलभूत सेवाओं के लिए जो कि सार्वजनिक क्षेत्र जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण का अर्थ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजीकरण का क्या अर्थ है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है पिछले कई वर्षों से सरकारी जो भी संपत्तियां हैं उनका निजीकरण दिन पे दिन किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है। तो याद रखिएगा निजीकरण का अर्थ है सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देना। क्या करना? सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देना निजीकरण का अर्थ हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एलआईसी किस क्षेत्र में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत की एलआईसी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से सार्वजनिक उपक्रमों का एक जो कि उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा टीसीएस। टीसीएस जो कि सार्वजनिक उपक्रमों का उदाहरण नहीं है, बल्कि बात करें एनटीपीसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, ये तीनों जो कि सार्वजनिक उपकरण के उदाहरण हैं, बल्कि टीसीएस जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के सुधारों का उद्देश्य नहीं था। जो भी 1991 में सुधार हुए थे उसका उद्देश्य क्या नहीं था? तो विदेशी निवेश को रोकना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नुकसान है। जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका नुकसान क्या है? तो याद रखिएगा दोहरा नियंत्रण। नुकसान क्या है? दोहरा नियंत्रण इसका नुकसान है। और आप सभी लोग को पता होगा हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक नीतियाँ किस संस्था द्वारा निर्धारित होती हैं? बात करें भारत की जो भी आर्थिक नीतियाँ हैं वो किस संस्था के द्वारा निर्धारित होती हैं? तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा निर्धारित होती हैं। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा निर्धारित होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को बढ़ाता है? तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना जो होती है वह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। तो साथियों ये रहा आप सभी के इकोनॉमिक्स में मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।